हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया है। ओके, ये 2023 में लागू हो सकता है। ओके, सो इसी को हम डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर यू अंडरस्टैंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, let us have a look on the education policy that exist in India. ओके, जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में चल रहा है इसी के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। ये आपको समझ में आ जाएंगे तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बेटर समझ पाएंगे। ओके, देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो रिवोल्यूशन आया था एजुकेशन सिस्टम में, वो दिया था लॉर्ड मैकॉले ने। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार इंडिया में एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दैट इज NPE आया था इन द ईयर 1968 ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी के समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया व्हिच इज कॉल्ड एज NPE इन द ईयर 1968। ओके, 1968 के बाद फिर आया 1986 में ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। ओके, देन इन द ईयर 1992 PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। ये 1986 एजुकेशन पॉलिसी में ये इतना इफेक्टिव नहीं है, ये इतना ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन नहीं है, थोड़ा कम मॉडिफिकेशन हुआ था 1986 एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। ओके, फिर आया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। ओके, इसी में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंस दे दिया गया। देन इसका एम क्या था? ये जो एजुकेशन पॉलिसी था विच इज कॉल्ड एज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दैट इज NPE, इसी का मेन एम था एक्सेस टू एजुकेशन। ओके, जस्ट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस लिटरेसी रेट वाज नॉट वेरी हाई इन इंडिया। ओके, सो लिटरेसी रेट को इन्हांस करने के लिए ये पॉलिसी लाया गया था विच इज कॉल्ड एज NPE। ओके, इसी का मेन मोटो था एक्सेस टू एजुकेशन। ओके, हर आदमी को एजुकेशन दे दिया जाए, इसी का मेन एम था एक्सेस टू एजुकेशन। ओके, और ये जो फॉर्मेट था ये अभी भी चल रहा है। NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का जो फॉर्मेट था अभी भी ये चल रहा है। ये फॉर्मेट था 10+2। ओके, ये 10 क्या है? 10 मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक ये कोई भी स्टेट का बोर्ड इसे कंडक्ट करता है। उड़ीसा में BSE दैट इज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। और ये जो +2 10+2, ये 10 का मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, और ये +2 का मतलब ये क्लास 11 एंड क्लास 12, और इसी को कंट्रोल करता है CHSE। ओके, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, ये हर स्टेट, इंडिया का हर स्टेट में यही पैटर्न है 10+2 सिस्टम। ओके, ये जो 10 है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, पहला है लोअर प्राइमरी, ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5। देन आपका अपर प्राइमरी, ये क्लास 6 एंड 7 अंडर अपर प्राइमरी। देन हाई स्कूल मतलब क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10। ओके, देन आपका आ गया हायर सेकेंडरी मतलब ये क्लास 11 एंड क्लास 12, जिसी को हम कहते हैं +2। ये जो +2, ओके, सो 10 मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, एंड ये 10 इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड हाई स्कूल। ओके, एंड +2 मतलब ये हायर सेकेंडरी, और इसी में क्लास 11 एंड क्लास 12 आता है। और यहाँ पर सिमिलर पैटर्न है। ओके, हर सब्जेक्ट सभी को पढ़ना पड़ता है हाई स्कूल तक। और ये जो हायर सेकेंडरी है दैट इंक्लूड्स क्लास 11 एंड क्लास 12, इसी में स्ट्रीम सिस्टम है। ओके, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ओके, और साइंस में भी PCM एंड CBZ है। देखिए, साइंस में 2 कैटेगरी होता है +2 में, PCM एंड CBZ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। देन CBZ मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, देखिए, एक स्टूडेंट फिजिक्स लेगा तो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी इसी को लेना पड़ेगा।
ओके। फिजिक्स से लेकर आप बॉटनी और जूलॉजी नहीं ले सकते। ओके, ये जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसी में ये रेस्ट्रिक्शन है। स्ट्रीम सिस्टम है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, और साइंस में भी पीसीएम और सीबीजेड है। ओके, देन आया आपका ग्रेजुएशन। और देखिए गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ये था +2 तक। ओके, ये दो बोर्ड, बीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सीएचएसई काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कब तक, +2 तक। ओके, और +2 के बाद गवर्नमेंट ने आपको यूनिवर्सिटी अंडर भेज देता है। ओके, और यूनिवर्सिटी अंडर क्या क्या एजुकेशन है, ये ग्रेजुएशन है जिसमें 3 स्ट्रीम है, बीए, बीएससी और बीकॉम। ओके, आर्ट्स पढ़े तो बीए, साइंस पढ़े तो बीएससी और कॉमर्स पढ़े तो बीकॉम। ओके, ये बैचलर इन आर्ट्स, ये बैचलर इन साइंस और बैचलर इन कॉमर्स। ओके, बीए, बीएससी एंड बीकॉम, ये 3 ईयर कोर्स होता है ग्रेजुएशन। देन आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 2 इयर्स कोर्स होता है, इसी में भी साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। ये जो पीजी है आप आर्ट्स में करेंगे तो आपको कहा जाएगा एमए। ओके, मास्टर इन आर्ट्स। आप साइंस में पीजी करेंगे तो आपको कहा जाएगा एमएससी, मास्टर इन साइंस, और कॉमर्स में करेंगे तो एमकॉम, मास्टर इन कॉमर्स। देन आपका एमफिल, मास्टर इन फिलोसॉफी, ये रिसर्च बेस्ड है, ये 1 ईयर कोर्स है। देन आपका पीएचडी, डॉक्टर इन फिलोसॉफी, ये आपका 3 और 4 ईयर कोर्स है। ये सब जो है 10+2 ग्रेजुएशन, पीजी, एमफिल एंड पीएचडी, ये करंट सिस्टम है, ये अभी चल रहा है, जो कि आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंडर। ओके, तो चलिए देखते हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, क्या क्या चेंजेस, ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी था एनपीई, इसी में क्या क्या चेंजेस ला गया है, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसी का मेरिट्स और डिमेरिट्स सब क्या है। ओके, देखिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसी को हम कहते हैं NEP 2020। ओके, ओल्ड का नाम क्या था, NPE, ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये था NPE, ये होगा NEP। ओके, दिस इज द डिफरेंस। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस कमिटी ने ड्राफ्टेड किया है, इसी का हेड था, ये कमिटी का हेड था के कस्तूरी रंगन। ओके, ये द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, के कस्तूरी रंगन। और ये के कस्तूरी रंगन कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। के कस्तूरी रंगन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का चीफ भी रह चुका है। ओके, और इंडिया का टॉप मेडल पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण का अवार्ड भी है ये के कस्तूरी रंगन। ओके, ये कोई ऐसा आदमी नहीं है। एंड ये के कस्तूरी रंगन सबसे बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी दिया है। ओके, ये जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इंडिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है। कैसे बेस्ट है इसी को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट दिए थे ये 29 जुलाई 2020 अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट ने इसी को अप्रूव्ड दे दी 29 जुलाई 2020 में। ओके, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम क्या है, मेन एम है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। देखिए प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या था, ओनली एक्सेस टू एजुकेशन। ओके, लेकिन अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाला है इसी का एम है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन दैट टू ए ग्लोबल स्टैंडर्ड। एंड और क्या चेंजेस हुआ है, देखिए पहले एजुकेशन HRD मिनिस्टर अंडर था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर HRDM अंदर था, और इसी मिनिस्ट्री को चेंज किया गया और इट इज नेम्ड एज ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये नहीं रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं रहेगा,
ये रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एम क्या है इसी का? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट ने कही है जीडीपी इंडिया का जितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी का 6% ऑफ एजुकेशन पर खर्च होगा। ओके, अब कितना हो रहा है? अब हो रहा है जस्ट 1.6%। लेकिन ये जो पॉलिसी अंदर कितना खर्च होगा एजुकेशन पर? ये होगा 6% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चेंज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर? ये 1.6% ऑफ जीडीपी टू 6% ऑफ जीडीपी। देन फोकस क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? मेन फोकस क्या है? फोकस है ग्रॉस एनरोलमेंट दैट इज इंक्रीज टू 50% बाय 2035। ओके, ये 50% एनरोलमेंट इंक्रीज करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिजाइन ए विजन फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। ओके, ये स्कूल और हायर एजुकेशन में चेंजेस लाएगा। ओके, स्कूल सिस्टम जो कि 10+2 सिस्टम चल रहा है अभी, इसी में चेंजेस लाएगा। और ये जो हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन, पीजी, एमफिल, पीएचडी, इसी में चेंजेस लाएगा। ओके, ये क्या क्या चेंजेस लाएगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये जो फॉर्मेट है, ओके, ये जो फॉर्मेट 10+2 फॉर्मेट था, ये अब नहीं रहेगा। ओके, इसी को चेंज कर दिया गया। ये जो फॉर्मेट है 5+3+3+4 फॉर्मेट। ओके, सो ध्यान से समझना, ये जो फॉर्मेट था 10 क्लास 1 से लेकर 10 तक एंड +2 दैट इज 11 एंड 12, ये 10+2 फॉर्मेट अब नहीं रहेगा। न्यू फॉर्मेट इंप्लीमेंट होगा जिस फॉर्मेट का नाम है 5+3+3+4 सिस्टम। ओके, ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है, चलिए देखते हैं। और क्या क्या चेंजेस ला गया है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल एंड पीएचडी में, इसी को चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मेट है 5+3+3+4, ये स्टूडेंट का एज को नहीं दर्शाता है, ये दर्शाता है कितने साल तक एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ेगा। ओके, ये जो फॉर्मेट है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। ओके, ये 5 जो पहला जो 5 है ये फंडामेंटल स्टेज को दर्शाता है। देन ये जो 3 है ये प्रिपैरेटरी स्टेज को दर्शाता है। देन जो +3 है ये मिडिल स्टेज को दर्शाता है। एंड फाइनली ये जो 4 है ये सेकेंडरी स्टेज को दर्शाता है। दैट मीन्स ये जो 5+3+3+4 = 15। और ये 15 साल एक स्टूडेंट प्ले से लेकर क्लास 12 तक पढ़ेगा। ओके, देखिए डिटेल में देखते हैं ये +5 क्या है, +3 क्या है, ये 3 क्या है, 4 क्या है। देखिए पहला जो 5 है इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल स्टेज। ओके, और ये जो फंडामेंटल स्टेज है ये डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला 3 इयर्स प्ले है और नेक्स्ट 2 ईयर स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2। ओके, ये एक स्टूडेंट 3 ईयर में स्कूल में एंट्री मारेगा और इसी स्टेज में ये 8 इयर्स तक रहेगा। ओके, दैट मीन्स फंडामेंटल स्टेज में एक स्टूडेंट 3 ईयर्स से लेकर 8 इयर्स तक पढ़ेगा और इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये जो पहला 3 इयर्स ये प्ले स्कूल है, जिसी तरह से बच्चा घर में और मोहल्ले में खेलते हैं वो स्कूल जाकर इसी तरह से जो मन में आए वो खेलेगा 3 इयर्स। और खेलते खेलते स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2 को क्रॉस करेगा और उसी को पता नहीं चलेगा कब स्टैंडर्ड 1 हो गया कब स्टैंडर्ड 2 हो गया, क्योंकि ये फंडामेंटल स्टेज में नो एग्जाम। ओके, स्टूडेंट को कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। एंट्री मारेगा 3 साल में और 3 साल खेलेगा, 6 साल, 7 साल को हो जाएगा स्टैंडर्ड 1 एंड 8 साल को हो जाएगा स्टैंडर्ड 2। ओके, 5+3, ये 5 तो समझ में आ गया फंडामेंटल स्टेज। देन जो +3 है इसी को हम कहते हैं प्रिपैरेटरी स्टेज और सेकेंड स्टेज। ओके,
इसी स्टेज में एक स्टूडेंट 8 साल से लेकर 11 साल तक पढ़ेगा। ओके, ये इसी में क्लास 3 to 5 कवर करेगा इसी स्टेज में, और इसी स्टेज में स्टडी फॉर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, स्टूडेंट को पढ़ा जाएगा और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करा जाएगा इसी स्टेज में। ओके, और एग्जाम स्टार्ट होगा स्टैंडर्ड 3 से। ओके, स्टैंडर्ड 3, 4, 5 इसी स्टेज में एग्जाम स्टार्ट होगा पहली बार। ओके, देन लैंग्वेज आप मदर टंग में पढ़ सकते हो और नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो, देयर इज चॉइस। ओके, देन देखिए, देन ये जो +3 है इसी को हम कहते हैं मिडिल स्टेज। ओके, ये 11 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक, ये जो मिडिल स्टेज ये कवर करता है क्लास 6, 7 एंड 8, 3 क्लास कवर करता है। यहाँ पर बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, दैट इज कोडिंग और डिकोडिंग सिखा जाएगा। वोकेशनल और टेक्निकल कोर्स भी यहाँ पर रहेगा। देन आपका जनरल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट जैसे अभी भी है वो जनरल सब्जेक्ट भी रहेगा। और 1 इंडियन लैंग्वेज, जो 22 इंडियन लैंग्वेज अप्रूव्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी से आप एक लैंग्वेज इसी स्टेज में पढ़ सकते हो, ये मिडिल स्टेज में। ओके, देन आपका लास्ट है +4, जिसी को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। ये 14 ईयर से लेकर 18 ईयर स्टूडेंट इसी स्टेज में पढ़ेंगे। और ये जो सेकेंडरी स्टेज है ये कवर करता है 4 क्लास, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12। ओके, एंड देयर इज नो स्ट्रीम। देखिए, अभी जो 10+2 सिस्टम चल रहा है, +2 में स्ट्रीम सिस्टम है। ओके, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है और साइंस में PCM, CBZ है, ये सब सिस्टम नहीं रहेगा। ओके, नो स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स नहीं रहेगा। ओके, मल्टीपल सब्जेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये मल्टीपल सब्जेक्ट मीन्स एक स्टूडेंट केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री और अकाउंट्स भी रख सकता है। ओके, देयर इज नो स्ट्रीम सिस्टम। ओके, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम हट गया। आप चाहे तो साइंस का एक सब्जेक्ट, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट और कॉमर्स का एक सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ओके, देन क्रिटिकल थिंकिंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टेज। जो भी आपको पढ़ा जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, रटने वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाएगा और नहीं पूछा जाएगा। एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, देन स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इसी स्टेज में आपको फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ा जाएगा। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टेज इज सेमिस्टर सिस्टम। ओके, ये 4 साल में आपको 8 एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टेज। ओके, दैट इज +4। सो आया समझ में? 5+3+3+4 सिस्टम जो अभी चल रहा है 10+2 सिस्टम, इसी को रिप्लेस करेगा ये 5+3+3+4 सिस्टम। ये 5 मीन्स फंडामेंटल स्टेज, 3 मीन्स प्रिपरेटरी स्टेज, 3 मीन्स मिडिल स्टेज और ये 4 मीन्स सेकेंडरी स्टेज। ओके, ये जो 15 साल ये एक स्टूडेंट प्ले से लेकर +2 तक कवर करेगा। ओके, दैट मीन्स प्ले से लेकर 12 क्लास तक ये 15 इयर्स एक स्टूडेंट कवर करेगा। ओके, देन चलिए देखते हैं ग्रेजुएशन में क्या चेंजेस आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए, अभी जो ग्रेजुएशन है ये 3 साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन हो जाएगा 4 साल। ओके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। अगर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ओके, आप सेकेंड ईयर को सक्सेसफुल कंप्लीट करेंगे तो आपको दिया जाएगा डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। और जब आप थर्ड ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको कहा जाएगा डिग्री इन ग्रेजुएशन। ओके, सर्टिफिकेट। और ये डिग्री आप कंप्लीट करेंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ओके, ये 1 साल 2 साल में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, ग्रेजुएशन वाला जो क्वालिफिकेशन है ये 3 साल कंप्लीट करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके, और इफ़ यू कंप्लीट 4th ईयर ऑफ ग्रेजुएशन देन यू विल गेट ए सर्टिफिकेट विच इज कॉल्ड एज
ग्रेजुएशन इन रिसर्च। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस लाया गया है ग्रेजुएशन सिस्टम में इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो है री एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। दैट मीन्स एक स्टूडेंट चाहे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट करके वो पढ़ा छोड़ के कोई भी जॉब कर सकता है, और 2-3 साल जॉब करने के बाद फिर उसका मन हुआ पढ़ने के लिए तो वो आकर री एंट्री कर सकता है। और वो जब री एंट्री करेगा ये फर्स्ट ईयर से नहीं करेगा, ओके, ये थर्ड ईयर से एंट्री करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, इसी के पास सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, और सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर चुका है, इसी के पास डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। वो 2-3 साल बाद आएगा तो ये थर्ड ईयर में एंट्री करेगा। सो री एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, देन देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं पीजी। ओके, इसी में क्या चेंजेस लाया गया है। ओके, देखिए पीजी को 1 ईयर और 2 इयर्स करा गया है। ओके, 1 ईयर किसी के लिए है जो स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 इयर्स ग्रेजुएशन। ओके, इसी के लिए है 1 ईयर, और जो थर्ड ईयर कोर्स किया है ग्रेजुएशन का उसी के लिए है 2 इयर्स। ओके, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं है पीजी। आप 3 इयर्स ग्रेजुएशन करके आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप 2 इयर्स वाला पीजी करेंगे, और आपके पास 4th ईयर सर्टिफिकेट दैट इज ग्रेजुएशन इन रिसर्च। ओके, इसी सर्टिफिकेट है तो आपको 1 ईयर अलाउ किया जाएगा। देन देखिए एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी, ये मास्टर ऑफ फिलोसफी को डिसकंटिन्यू करा गया है, ये टोटली हटा गया है। ओके, ये एमफिल अब नहीं रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। देन पीएचडी में कोई चेंजेस नहीं लाया गया है। सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। ओके, आफ्टर 34 ईयर्स ऑफ गैप। ओके, लास्ट टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी आया था 34 ईयर्स के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उम्मीद है ये नेक्स्ट ईयर को ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, देखिए मेरिट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरिट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज दैट जीडीपी का 6% एजुकेशन ऊपर इन्वेस्ट होगा। देन फी स्ट्रक्चर फिक्स होगा। ओके, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो फी को लेकर मनमानी नहीं करेगा। दैट इज ए स्टैंडर्ड फी लाइक दैट ऑफ एमआरपी। जैसे प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी है ना, कोई एमआरपी के ऊपर बेच नहीं सकता कोई प्रोडक्ट को, इसी तरह से हर स्कूल के लिए एक स्टैंडर्ड फी फिक्स होगा। ओके, दीज आर सम मेरिट्स, लेकिन डिमेरिट्स इतना ज़्यादा नहीं है। ये एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे रखा है, ये थोड़ा डिमेरिट है इस एजुकेशन पॉलिसी का। देखिए ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट होने के बाद इसी का डिमेरिट्स जो है ज़्यादा पता चलेगा। गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जीडीपी का जो 6% इन्वेस्ट होगा ये इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। ओके, ये अभी तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसी का डिमेरिट्स इतना दिखाई नहीं देता है। ये जब इम्प्लीमेंट होगा आपको पता चलेगा क्या क्या इसका छोटे मोटे डिमेरिट्स है, लेकिन डिमेरिट्स तुलना में इसका मेरिट्स ज़्यादा है। ये वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।